गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप यू आर वेल एंड फाइन। अभी आप लोगों ने कुछ डेटा टाइप्स पढ़े। आज एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं टाइप कन्वर्जन की। कभी कभी आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज़ टाइप कास्टिंग। ये टाइप कन्वर्जन कहें या टाइप कास्टिंग कहें, दैट इज़ सेम थिंग, नथिंग एल्स। और टाइप कास्टिंग होती क्या है? The variable which is converted into some other type of variables. इट्स मीन्स अगर डेटा टाइप की बात करेंगे तो एक डेटा टाइप को हम जब दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर देते हैं तब वो कहलाता है टाइप कास्टिंग। अगर हम जावा के प्लेटफॉर्म की बात करें तो जावा पे दो तरीके से कन्वर्जन होता है। एक तो होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा ये वाइड टाइप कास्टिंग, वाइडनिंग, इसको वाइडनिंग कास्टिंग भी बोलते हैं, वाइडनिंग कास्टिंग एंड नैरोइंग कास्टिंग। वाइडनिंग कास्टिंग यानी इम्प्लिसिट टाइप का और नैरोइंग मीन्स एक्सप्लिसिट टाइप का, यानी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इम्प्लिसिट का सिंपल सा सिनोनिम्स अगर देख लें तो दैट इज मीन्स दैट इज गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली, यानी जब कोई डेटा टाइप्स अपने आप कन्वर्ट हो जाता है दूसरे डेटा टाइप में, तो इस तरीके के कन्वर्जन को हम बोलते हैं किस तरीके का? इम्प्लिसिट टाइप का टाइप कास्टिंग, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वाइडनिंग टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली ये परफॉर्म होता है। सपोज करो अभी हम एक एग्जांपल ले लें, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट इंट ए एक इंटीजर टाइप का लिया वेरिएबल, एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लिया और एक लॉन्ग टाइप का तीसरा वेरिएबल लिया। तीन वेरिएबल ले लिए, इंटीजर टाइप का, लॉन्ग टाइप का, लॉन्ग सी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वीडियो देख ले, सब पता चल जाएगा व्हाट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में सारे हमने बताए थे डेटा टाइप्स के बारे में, उस डेटा टाइप्स को आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम ये कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो इस एक्सप्रेशन को हमने इस तरह दे दिया c इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब अगर देखें तो a किस तरीके का है? इंटीजर टाइप का, और b किस तरीके का है? लॉन्ग टाइप का। अगर देखें तो ये ऑटोमेटिकली यानी इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन है ये, इम्प्लिसिट, और यू कैन से वाइडनिंग टाइप कास्टिंग, यानी वाइडनिंग टाइप कास्टिंग भी आप कह सकते हो, इम्प्लिसिट भी कह सकते हो। और इम्प्लिसिट का सीधा सा मतलब है दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, यानी इस प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होगा तो इन दोनों के मिलने के बाद ये जो सी टाइप का वेरिएबल है वो किस तरीके का होगा, किस तरीके का उसका डेटा टाइप होगा, इस चीज़ को समझेंगे। तो सिंपल है, देखिए एक हिरार्की होती है। ऑटोमेटिक जो कन्वर्जन होता है उसमें एक हिरार्की चलती है, यानी जब भी कन्वर्जन होगा तो हमेशा जो उससे बड़ा वाला डेटा टाइप होगा, जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी, उसी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज करो ये हिरार्की कैसे होती है, पहला होता है बाइट टाइप का, बाइट के बाद आ जाता है शॉर्ट टाइप का, शॉर्ट टाइप के बाद अगर हम बात कर लें तो कौन सा आ जाएगा, सॉरी बाइट के बाद कैर टाइप का, कैर टाइप के बाद अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट टाइप अगर हम देखें तो ये चेंज हो जाता है किसमें? शॉर्ट टाइप चेंज होगा किसमें भैया? इंट टाइप में, यानी इंटीजर टाइप में। और इंटीजर कन्वर्ट होगा उससे हायर अथॉरिटी पे लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग डेटा टाइप हो गया। लॉन्ग के बाद आ जाता है फ्लॉट, और फ्लॉट के बाद डबल। इसकी साइज भी हमने बताई हुई है, अगर वीडियो रिपीट करेंगे तो उसमें दिखेगा। यानी अगर हम बात कर लें बाइट और कैरेक्टर की, ये दोनों आपस में मिल जाएं तो किस तरीके का रिजल्ट आउटपुट देंगे? दैट गोइंग टू बी कैरेक्टर टाइप का। अगर हम इसी तरह बात कर लें कैरेक्टर और शॉर्ट को मिला दें तो हमेशा किस टाइप में आंसर आएगा? ऑटोमेटिकली शॉर्ट टाइप में। इसी तरह अगर शॉर्ट और इंट को कन्वर्ट करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इंट टाइप का। अगर इंट और लॉन्ग को ले लें तो ये हमेशा कन्वर्जन किसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगा? लॉन्ग टाइप में। इसी तरह अगर फ्लॉट को ले लें, लॉन्ग और फ्लॉट को, तो हमेशा फ्लॉट में आंसर आएगा। और फ्लॉट और डबल को एक साथ ऐड कर लें
तो हमेशा आंसर डबल में आएगा। इसका मतलब है द साइज ऑफ ए पर्टिकुलर डेटा टाइप्स, जिसकी साइज बड़ी है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, सी को अभी हमने यहाँ लॉन्ग लिख दिया है, बट इन केस अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये इंटीजर टाइप का है, ये लॉन्ग टाइप का है। प्लस अगर देखें साइज इंट की छोटी होती है लॉन्ग से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉन्ग में। हमने क्या बोला कि जो हायर साइज होगा उसी डेटा टाइप्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो किस तरह रहा है, कंपाइलर एग्जीक्यूट करते समय इसको ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो ये किस तरीके का हो गया, इम्प्लिसिट टाइप या वाइडनिंग डेटा टाइप्स। इसी तरह हम बात करेंगे, दूसरा होता है इम्प्लिसिट के बाद आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट या नैरोइंग, एक्सप्लिसिट या नैरोइंग डेटा टाइपकास्टिंग। एक्सप्लिसिट इट्स मीन्स दैट इज गोइंग टू बी फोर्सफुली। फोर्सफुली मतलब इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, हम अपने तरीके से इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट वही है जैसे अभी आपने देखा था, बाइट के बाद क्या आया, बाइट के बाद आता है कैरेक्टर, बाइट से बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद क्या आता है, कैरेक्टर के बाद अगर देखें तो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट के बाद फिर अगर देखें तो इंट हो जाता है, इंट के बाद अगर देखें तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लॉन्ग में। और अगर लॉन्ग को कन्वर्ट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लॉट में, और फ्लॉट हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा डबल में। ये होता है ऑटोमेटिक कन्वर्जन में। लेकिन इसी हायरार्की को ऊपर की तरफ ले जाए तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यानी फोर्सफुली हम किसी डेटा टाइप्स को दूसरे डेटा टाइप्स में चेंज कर देते हैं, सो इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यानी इसमें जो प्रोसेस होता है वो सिंपल क्या है, हायर से लोअर की तरफ जाता है। यानी जो हायर साइज होती है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, लोअर साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी एक एग्जांपल ले लें, सपोज करो तो एक एग्जांपल आपकी बुक से मैं देख रहा हूँ, ये दिया है इंट ए फ्लॉट बी कैरेक्टर सी। अब डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस एस्टिक सी। एग्जांपल लेते हैं, इंट ए कॉमा फ्लॉट बी कॉमा अगर देखें तो कैर सी, यानी कैरेक्टर टाइप का हो गया, और एक एक्सप्रेशन दे दिया गया सी इक्वल्स टू ए प्लस बी एस्टिक सी। अब क्या होगा जरा ध्यान देंगे, ए किस तरीके का है, इंटीजर टाइप का है, बी किस तरीके का है अगर हम ध्यान दें तो बी इज फ्लॉट टाइप का, और सी किस तरीके का है, कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, तो हायर साइज में कन्वर्ट होता चला जाता है। अगर हायर साइज देखें तो मतलब एक्सप्लिसिट में जस्ट उल्टा होता है इम्प्लिसिट का, हायर से लोअर और हायर से लोअर की तरफ अगर जा रहे हैं तो एक्सप्लिसिट टाइप होता चला जाएगा, और अगर लोअर से हायर साइज की तरफ आए तो ये इम्प्लिसिट टाइप का हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम इसको समझें तो अभी क्या है, फ्लॉट कैरेक्टर का सबसे बड़ा कौन सा इसमें अगर देखा जाए तो लोअर के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे, लोअर कौन होगा, लोअर अगर देखें तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो फ्लॉट टाइप का है, उसके बाद अगर देखें तो इंटीजर टाइप का है, ये किस तरीके का है, कैरेक्टर टाइप का। तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो कैरेक्टर डेटा टाइप्स होता है। यानी अब दो चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्या, टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग दोनों सेम थिंग है। दो चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है, क्या, पहला होता है इम्प्लिसिट टाइप का, इसमें क्या होता है, लोअर डेटा टाइप साइज से लेकर हायर डेटा टाइप की तरफ कन्वर्जन होता है। अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करें तो वो फोर्सफुली होता है, इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली होता है, एक्सप्लिसिट फोर्सफुली होता है, यानी हम अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं किस तरीके के डेटा टाइप्स में हमें कन्वर्जन चाहिए। यानी किसी एक्सप्रेशन को हम किसी और डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं, ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाता है। लेकिन इसमें रूल जो फॉलो होता है वो हमेशा किस तरीके से फॉलो करते हैं, हम चलते हैं हायर साइज से लेके लोअर साइज की तरफ जब हम मूव करते हैं तो ये सिचुएशन दैट इज कॉल्ड
एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इन द केस आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वाइडनिंग और नैरोइंग पूछा जाए। तो वाइडनिंग जस्ट नथिंग एल्स इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड नैरोइंग जस्ट द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ध्यान से आप लोग करिएगा, दोनों में ध्यान रखिएगा। इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली है, एक्सप्लिसिट किस तरीके का है, फोर्सफुली है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान रहा तो कतई आप सवाल को 5 मिनट या 5 सेकंड में आप कर सकते हो। कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका कन्वर्जन होगा तो किस तरीके का आउटपुट किस डेटा टाइप में आएगा। तो आपको पता है इम्प्लिसिट टाइप अगर दिया है तो आप ऑटोमेटिकली हायर साइज के हिसाब से उसको चेंज कर देना। अगर फोर्सफुली दिया हुआ है तो फोर्सफुली में क्या करना है आपको, हायर साइज से लेकर लोअर साइज की तरफ कन्वर्जन कर देना है। जो लोअर होगा वो इसी टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको फोर्सफुली भी बोलते हैं। तो दो तरीके की चीज़ें हमने आज सीखी, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। कास्टिंग नथिंग एल्स, अगर आप पिक्चर देखते होंगे तो पिक्चर में भी जब अभी देखिए कोई मूवी देखें तो उसमें सबका नाम होता है, अलग अलग नाम रखा गया, हीरो है कोई और, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया, यानी उसका नाम दे दिया जाता है। सेम थिंग इज हियर, कास्टिंग मतलब कन्वर्ट कर दिया गया एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में। आज के लिए इतना ही रखिएगा। ये टाइप कास्टिंग वेरी नेसेसरी, दिस इज फॉर यू, बिकॉज ऑफ दैट ये आपके 10th के बोर्ड में भी आने वाला है। 10th के बोर्ड में डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों सेम थिंग है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।